what happened to the alleged £1 billion or so that appear to have gone missing. You have a red corner notice against you by Interpol, and to the best of my understanding, Neeraj, you've just had an arrest warrant issued against you. You're now effectively a wanted criminal. इतना बड़ा आदमी देश से निकल जाता है, जहाज से निकल जाता है, क्या सरकार की अनुमति और सरकार की मर्जी के बगैर जा सकता है? लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आपके समय में उसको लोन दिए गए। लोन सवाल नहीं है। लोन वो हमने पार्लियामेंट में बताया है कि जितना आपका लोन सैंक्शन हुआ था उससे 1000 गुना बीजेपी के वक्त में उसको हुआ है। सवाल लोन देना यहाँ देश में मना नहीं है, लेकिन लोन जिसने खाया हो उसको विदेश भगाना वो बीजेपी ने काम किया। लेकिन अभी बीजेपी की काफी बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी ने उन्हें इलेक्शन के लिए लाया, इलेक्शन के बाद फिर भेज देंगे बीजेपी। इन्होंने उसको बाहर भेजा, इन्होंने उसको वापस लाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर, बीजेपी का कहना है कि इनमें डर है कि बीजेपी की ताकत बड़ी है, इसलिए इनमें डर है इस बात को लेकर। किसी में कोई डर नहीं है, कोई डरता नहीं है। इस गलतफहमी में आप मत रहिए। कोई गलतफहमी नहीं। अभी जो गिरफ्तार होना चाहिए, क्या जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि नीरव मोदी की गिरफ्तारी वहाँ हुई? देखिए, नीरव मोदी को किसने छोड़ा? इसी हुकूमत ने है, इसी हुकूमत ने वापस लाया। ये आप मानते हैं? इलेक्शन के बाद देखना, यही हुकूमत इसको वापस छोड़ देगी। आपको लगता है बालाकोट स्ट्राइक के बाद इलेक्शन के लिए किया गया सर? स्ट्राइक के बाद हुजूर, ये अभी तो एक ही फ्लाइट है, अभी खुदा जाने और कितनी फ्लाइटें करेगा ये अपना जीतने के लिए। मगर अफसोस मुझे इस बात का है, जिस कम्युनल हिंदुस्तान को ये बना रहा है वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। सर, आपको नहीं लगता बीजेपी को फायदा होगा नीरव मोदी की गिरफ्तारी से चुनाव? मैं नहीं समझता हूँ जी किसी से भी गिरफ्तारी से कोई फायदा होगा। इन्होंने भेजा, इन्होंने वापस लाया, तो कौन सा फायदा है? बीजेपी के कांग्रेस के समय में उसको लोन मिले? जी नहीं, किसी भी लोन मिले, इन्होंने छोड़ा उसको, इन्होंने वापस लाया। कसूर तो इन्हीं का है। तो आपको लगता है इलेक्शन और क्या इलेक्शन के लिए किया गया है? ये दिखाने के लिए कि हम लोग ये कर सकते। ये मैं मानता हूँ कि जैसे मिशेल आया है, बाकी गैंगस्टर्स आए हैं, उसके साथ साथ तलवार आए हैं, सक्सेना आए हैं, प्रत्यार्पण तो इनका भी हुआ है, विजय मल्ल्या का वो भी आने वाला ही है, और ऐसे आज गिरफ्तार किया है नीरव मोदी को। ये सबको आना ही पड़ेगा और देश का लूटा हुआ संपत्ति वापस देना ही पड़ेगा। ईडी आज के दिन जब इलेक्शन आ जाती है ना, तो ये पहुंच जाते हैं। नीरव मोदी गिरफ्तार हो गया लंदन में, मेहुल चौकसी भाग गया, फलाना भाग गया, ढिमकाना भाग गया। मगर आज देश भर में चौकीदार फलाना, चौकीदार ढिमकाना नाम लगा के चला रहे। जब इतने सारे चौकीदार है देश में, तो ये लोग भाग कैसे गए? चोरी कैसी हुई? और अगर भाग के निकल भी गए, मैं एक सलाह दूंगी, ये चौकीदार हटा दीजिए नाम से अभी तुरंत, क्योंकि आप चौकीदार की भी लायक नहीं है।